Friends, welcome to our new YouTube channel IAS Yatra. Today I am going to discuss with you what is the newspaper, websites and channels we can use in the IAS preparation. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें कौन सी वेबसाइट्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम डेली अगर फॉलो करें तो शायद हमारी प्रिपरेशन ही पूरी ना हो पाए। तो इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स ऐसी कौन सी हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। उनमें से पहली वेबसाइट है डाउन टू अर्थ, सेकेंड इज़ बट नॉट द लीस्ट लिवमिंट एंड थर्ड वन इज़ PIB। मैं आपको कहूँगा कि उस पर डेली न्यूज़ ऐसी नहीं आती हैं कि जो आप फॉलो करें। हर न्यूज़ फॉलो करने लायक भी नहीं होती, लेकिन हाँ, कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं। ये एक सरकारी वेबसाइट है जिसको आपको डेली कम से कम चेक तो ज़रूर करना चाहिए, और यदि उस पर कोई ऐसी न्यूज़ आती है मैं कहूँगा कि उसकी हर न्यूज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। उसकी हर न्यूज़ को आप ज़रूर अपने लिए, अपने IAS की तैयारी के लिए, अपने IAS की तैयारी का एक हिस्सा बनाएं उसकी प्रत्येक न्यूज़ को। तो ये 3 वेबसाइट है। दूसरी बात कि न्यूज़पेपर्स ऐसे कौन से हैं जिनको यूज़ किया जाए। तो फ्रेंड्स, आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है कि द हिंदू, वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर, एवरीवन यूज़ दिस न्यूज़पेपर फॉर IAS प्रिपरेशन। इसका एनालिसिस बहुत बढ़िया होता है। इसका आप कहिए कि एक क्वेश्चन आंसर जो हैं तैयार हो जाते हैं। यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो हम द हिंदू से यदि तैयारी करें, द हिंदू के अगर न्यूज़ को अगर फॉलो करें, उनके एनालिसिस एडिटोरियल्स को यदि फॉलो करें तो हमारी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस भी पकड़ में आ जाते हैं जो भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं, तो फ्यूचर क्वेश्चंस भी हमारे बन जाते हैं, FQ भी हमारे बन जाते हैं इससे। दूसरा न्यूज़पेपर दैनिक जागरण भी आप फॉलो कर सकते हैं। यदि मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी आती है या इंग्लिश कम आती है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है इंग्लिश कम आती है तो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश की तरफ थोड़ा रुझान अपना बढ़ाइए, कि कम से कम इतना तो हो कि आप न्यूज़ पेपर पढ़ सकें द हिंदू और उसका एनालिसिस समझ सकें। ठीक है, तो आप इंग्लिश की तरफ आप रुझान बढ़ाइए। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आप इंग्लिश पढ़ने लग जाएंगे या इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएंगे या उस और रुझान हो जाएगा, आपको इंग्लिश एकदम से रातों रात आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे जब आप शुरू करेंगे इंग्लिश सीखना, इंग्लिश समझना, तो आपको लगेगा कि हाँ, डेली प्रैक्टिस से ही आता है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस से ही आती हैं ये सारी चीज़ें, तो आप उस और रुझान बढ़ाइए। दूसरी बात, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है, कम आती है, तो आप दैनिक जागरण को फॉलो कर सकते हैं। और द इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह न्यूज़पेपर हैं जिसमें इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई खबरें आती हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी 2-4 जो ये न्यूज़पेपर मैंने भी बताए और जो 2-3 जो वेबसाइट्स बताई, वो मोर देन इनफ है आपके UPSC की, IAS की तैयारी में, आपकी IAS की यात्रा में आपका पूरा साथ निभाएंगे और एक अच्छे दोस्त की तरह साथ निभाएंगे। अब हम आते हैं चैनल्स कौन से फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, चैनल्स में आपको 2 चैनल्स ऐसे बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं। एक राज्यसभा टीवी में आपको भी पता होगा, शायद आप फॉलो करते भी होंगे। देश देशांतर जो डिबेट्स आती हैं और जो स्ट्रेटजिक डिबेट्स आती हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड जो डिबेट्स आती हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। काफ़ी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। और फिर आप साथ में एक और चीज़ फॉलो कर सकते हैं, एक और न्यूज़ चैनल आप फॉलो कर सकते हैं जो लोकसभा टीवी है। लोकसभा की डेली कार्रवाइयों को भी फॉलो कीजिए, अगर एज सून एज, जितना मतलब कि आपको एज वेल एज पॉसिबल, जितना आपको पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो आप
मैं अपने पूरे वीडियो का आप समरी अगर यदि बनाना चाहूँ तो आप वेबसाइट फॉलो कीजिए, डाउन टू अर्थ 1, 2 लिव मिंट, 3rd 1 इज़ PIV। चैनल फॉलो कीजिए राज्यसभा लोकसभा टीवी, और न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। मैं वीडियोस छोटे बनाता हूँ फ्रेंड्स। आप कहेंगे कि आप वीडियो तो बहुत छोटे बनाते हैं, लेकिन देखिए, घुमाने का मेरा मकसद नहीं रहता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं घुमा घुमा के लंबी वीडियोस बनाऊं और आप घूम फिर के उन्हीं बातों पे दोबारा आके पहुंच जाएं जिन बातों से आप शुरू हुए थे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा इससे कमाना मकसद नहीं है इन वीडियो से। बस ये है कि मैं एक IAS एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है कि मेरे जो साथी हैं उनकी मुश्किलें, उनकी दिक्कतें क्या हैं, और यदि मैं उन दिक्कतों को, उन मुश्किलों को, उन समस्याओं को कुछ कम कर सकूं, कुछ हल कर सकूं, कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको बता सकूं, कुछ ट्रिक्स बता सकूं, तो ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब कि मुझे पता है, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको सब कुछ पता हो। लेकिन हाँ, मैं जो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ अपनी तैयारी के दौरान, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन तैयारियों से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे मैं कुछ चीज़ों को याद कर पाता हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, जो समझा पाता हूँ। अगर मैं दूसरों को बताऊँ तो कोई दिक्कत क्या है इसमें, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, छुपा के रखने से ये नहीं कि अगर मैं अपने साथ मतलब कि उस ज्ञान को छुपा के रखूँ तो वो बढ़ेगा, नहीं, ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो मेरा यकीन तो इसी में है। सो बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे, या ये जो बातें थी जो मैं फॉलो करता हूँ, जो न्यूज़पेपर, वेबसाइट और चैनल्स थे जो मैं फॉलो करता हूँ, ये बस ये थे। मैं घुमा फिरा के बातें करने में यकीन नहीं रखता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ, सीधी बातें करता हूँ। घुमा फिरा के आप बातें करें और फिर उन्हीं बातों पे जहाँ से आप चले थे, जो मेन मुद्दे पे आते आते आपको घंटों लग जाएं, आप वीडियो में उलझाए रखें लोगों को, तो ऐसे वीडियोस बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इससे कोई ये कमाने वाने का तो मकसद है नहीं मेरा। हाँ, अपनी एक्सपीरियंस और अपने जो ट्रिक्स हैं वो शेयर करने का, ताकि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनकी तैयारी थोड़ी सुगम, थोड़ी सरल हो सके। जो मैं अपनी तैयारी को सुगम और सरल बनाने की कोशिश करता हूँ, उसमें जितना भी मैं कोशिश करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और मेरा मकसद भी ये IAS यात्रा का जो चैनल है, ये बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि मैं आपको जो जानकारियाँ, जो ज़रूरी जानकारियाँ, वो आप तक पहुँचाऊँ। सो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, और मैं इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच सके, ताकि टू द पॉइंट जो बातें हैं वो लोग फॉलो करें, वो बच्चे फॉलो करें और एक अच्छी तैयारी कर सके, ना कि घूम फिर के लंबे लंबे वीडियोस देख के। और वो, हाँ, लंबे वीडियोस ये नहीं है कि देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए लंबे वीडियोस, लेकिन उसमें ज्ञानवर्धक कुछ बातें हों। तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, जैसे कई ऐसे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो IAS की प्रिपरेशन कराते हैं, जिनके वीडियोस काफ़ी 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लंबे वीडियोस होते हैं। लेकिन उन वीडियोस को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने कुछ पाया, ये नहीं महसूस होता है कि आपने कुछ खो दिया या आपका समय बर्बाद हो गया। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, तो ऐसी वीडियोस देखनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ कि यदि मेरी वीडियोस देखने से अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं पाया, तो आप मेरी वीडियोस भी मत देखिए, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये मैं बात सबके लिए इक्वल बोलता हूँ। ये सारी बातें मेरी सबके लिए एक जैसी हैं। अगर मेरी वीडियो से आपको लगता है कि हाँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप मत देखिए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि कई वीडियोस ऐसे होती हैं जो 5 घंटे की वीडियोस होती है, 3 घंटे वीडियोस होती हैं, लेकिन उनको देखने के बाद लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ पाया, हाँ यार मैंने कुछ सीखा, तो ऐसी वीडियोस आपको देखनी चाहिए, ठीक है।
ऐसी वीडियोस में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ऐसे चैनल्स को ही आप अपना टाइम मत दीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है फ्रेंड्स, आपका टाइम बहुत कीमती है। मैं आपको ये सलाह, एक और सलाह देना चाहूँगा, आपका टाइम बहुत कीमती है, ये आपको खुद भी मालूम है। आपके पास 1 मिनट का एक्स्ट्रा समय नहीं है अपने लिए भी, तो आप इन चैनल्स को जो फालतू की वीडियो घुमा फिरा के बनाते हैं उनको कहाँ से देंगे। तो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ फ्रेंड्स, मैं अपना समरी करना चाहता हूँ यहाँ पे। जो मैंने अभी बातें बोली, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ ऐसे वीडियोस के जो लंबे होते हैं। हाँ, उन वीडियोस को आप टाइम दीजिए, देखिए, लेकिन वो आपके यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस होने चाहिए, आपके यूपीएससी से रिलेटेड मैटर्स होने चाहिए। ऐसे मैटर्स नहीं होने चाहिए जो आपके यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, जो बेकार के मैटर्स हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी कई सनसनीखेज न्यूज़ आती हैं जाती हैं, हर न्यूज़ से, हर करंट अफेयर से आपको यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि क्या छोड़ना है, कौन से करंट अफेयर्स को छोड़ना है, कौन से करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, कौन सी न्यूज़ ऐसी है जो आगे तक मेरे काम आ सकती है, और मेरे यूपीएससी की तैयारी में कौन सा ऐसा डेटा है जो काम आ सकता है। ये सब आपको खुद समझना होगा, और अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके पास लेके आता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड good luck for your future IAS paper and preparation. Okay, thank you.